हालांकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद जब वर्ष 1972 में शेख मुजीबुर रहमान, जो मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे, वो जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान में इस्लामिक राष्ट्र को महत्व न देकर धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाया। लेकिन बांग्लादेश ज्यादा वर्षों तक इस पहचान को बचाकर नहीं रख पाया। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के 3 साल बाद 1978 में बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। ये काम बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने किया, जिनकी पत्नी खालिदा जिया आज भी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं और जमाते इस्लामी की सबसे बड़ी समर्थक हैं। वैसे तो वर्ष 2010 में वहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द दोबारा जोड़ दिया गया था, लेकिन इसे बहुत बड़ा विरोधाभास कहेंगे कि बांग्लादेश का संविधान आज भी खुद को इस्लामिक राष्ट्र ही कहता है। बांग्लादेश के संविधान में पहले 3 शब्द कुरान की एक आयत से लिए गए हैं। क्रोनोलॉजी अगर आप समझें तो जमाते इस्लामी कुछ नया नहीं कर रहा, वो उसी पाकिस्तानी मॉडल पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है, जिसके तहत एक एक करके सभी देशों में इस्लाम धर्म को स्थापित करना है। सोचने वाली बात यह है कि आज भारत अगर एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी 172 करोड़ हो जाएगी मिलकर। और अगर 15वीं और 16वीं शताब्दी की तर्ज पर भारत अखंड भारत बन गया तो यह दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र भी बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला इससे बड़ा और कोई देश इस दुनिया में होगा नहीं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले 2 तरीके से इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। पहला तरीका यह है कि भारत में 20 से 30 करोड़ हिंदुओं का धर्म बदल दिया जाए और उन्हें मुसलमान बना दिया जाए। और दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे, लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए और उनकी ऐसे ही हत्याएं होती रहें जैसी इस समय बांग्लादेश में हो रही हैं। और फिर इस सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम जो आबादी है वो सबसे बड़ी हो जाए। इसे आप चाहें तो आज कुछ आंकड़ों से समझिए, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर भी आरोप लगाएंगे, लेकिन आप आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। वर्ष 1941 में जब जमाते इस्लामी की स्थापना हुई थी तब पूर्वी पाकिस्तान में 70% मुस्लिम आबादी थी और 28% हिंदू आबादी थी। ध्यान से देख लीजिए आप, 28% हिंदू हुआ करते थे बांग्लादेश में। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद वहां हिंदुओं की आबादी 28% से 13.5% हो गई, यानी सीधे आधी रह गई। कैसे रह गई आप अंदाजा लगा सकते हैं। या तो हिंदुओं को मार दिया गया या हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, और जो बचे उन्हें उनका धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। इसलिए हिंदुओं की आबादी आधी रह गई। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अब सिर्फ 8.5% हिंदू ही बचे हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 90% तक पहुंच गई है। और यह भी जो हम फिगर आपको बता रहे हैं ये 2011 की है, आज से 10 साल पुरानी। 2011 में 8.5% हिंदू बचे थे, हो सकता है अब इससे भी आधे बचे होंगे, हो सकता है अब शायद 4 या 4.5% हिंदू बांग्लादेश में बचे होंगे। बाकी के कहां गए? बाकी के हिंदू या तो मार दिए गए या वहां से भाग गए और या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। ये 3 चीजें ही हो सकती हैं। पिछले लगभग 4 दशकों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक सेट पैटर्न है। वहां दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल इसी तरह की एक अफवाह उड़ाई जाती है कि हिंदुओं ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, जिसके बाद वहां दंगे शुरू हो जाते हैं। और भारत से कोई नेता वहां जाता है तब भी वहां पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है। जैसे कि इसी साल जब 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब जमाते इस्लामी ने वहां पर जबरदस्त हिंसा की थी और आम चुनावों के दौरान भी हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर जमाते इस्लामी बड़े पैमाने पर हिंदुओं का खून बहाती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे तब भी वहां पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो उनका बहुत विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को बांग्लादेश के हिंदुओं के मानव अधिकार आज तक नजर नहीं आए, ना ही इस बार नजर आ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, कहां संयुक्त राष्ट्र बैठा हुआ है, कहां यूरोपियन यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, कहां वो सारे
बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि कश्मीर में जब कोई एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि हम भारत में हो रही, कश्मीर में हो रही घटनाओं पर चिंतित हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.